अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक वर्ल्ड प्लस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिलीशियस मैंगो ट्राइफल की रेसिपी। क्योंकि मैंगो सीज़न है तो ये तो बनाना बनता है। फिर तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे तो इसके लिए पैन में तकरीबन 1.5 किलो दूध लेंगे और जब अच्छे से दूध में बॉयल आ जाए तो उसमें तकरीबन 7 से 8 छोटी इलायची तोड़ के डाल दें। इसके बाद 1 कप भर के इसमें चीनी शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए चीनी को इसमें अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जितने शामिल करना चाहें। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद अब इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। जो 1.5 किलो दूध था उसी में से ही मैंने 1 कप दूध सेपरेट कर लिया था और उसमें एग्जैक्ट 13 टीस्पून भर के कस्टर्ड के शामिल किए। इसको आपने मिक्स बहुत अच्छे से कर लेना है। इस सारे को आपने एक साथ ही पैन में शामिल नहीं कर देना, बल्कि साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहें मुसलसल और थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड शामिल करते रहें। दूसरा, आपने इसलिए भी एकदम सारा कस्टर्ड नहीं शामिल कर देना क्योंकि जब एक ही बार में सारा इसमें शामिल करेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें, साथ साथ चम्मच हिलाएं और जज करते रहें कि इसको मतलब नॉर्मली रखना है आपने, ज़्यादा गाढ़ा भी ना होने पाए और बिल्कुल पतला भी ना। बेशक थोड़ा सा कस्टर्ड एंड पे बचा लें क्योंकि जब ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट कुक करेंगे हम इसको, तो उस टाइम जो है अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप मज़ीद इसमें ये जो कस्टर्ड आपने बचाया था इसको शामिल कर दें। और अगर आपने सारा कस्टर्ड शामिल कर दिए और जब 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद भी अगर ये थोड़ा आपको इसका टेक्सचर जो है वो पतला ही लग रहा है तो बेशक सेपरेट दूध या फिर पानी, लेकिन दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। तो आप इसमें 1 या 2 टीस्पून जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप कस्टर्ड शामिल करके इसमें मज़ीद आप इसको गाढ़ा बना सकते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें थोड़ी सी किशमिश शामिल कर दें। किशमिश को थोड़ी देर पहले भिगो के रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है जेली बनाने का। तो इसके लिए पैन में 1 कप पानी शामिल करें। थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें जो है 1 पैक पूरा मैंगो जेली का आप शामिल कर दें और मैक्सिमम 5 से 6 मिनट इसको कुक करें। इसके बाद फ़ौरन इसको किसी प्लेट वगैरह में निकालें और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें ताकि जब आप बाद में इसको क्यूब्स में या फिर जिस भी शेप में कटिंग करना चाहें ईज़िली कटिंग हो सके। अब नेक्स्ट हमें चाहिए होगा इसके लिए फ़्रेश प्लेन केक। जो सिंपल केक होता है ये आप किसी भी बेकरी से परचेज़ कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल होता है, या फिर आप घर पे इसको बेक करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। और इसके तकरीबन 7 से 8 स्लाइसेस जो हैं वो इनफ हैं। आप इसको फ़ाइन चॉप कर लें। दो टेबलस्पून फ्रेश क्रीम चाहिए होगी, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इनके अलावा एक बड़े साइज़ का मैंगो ले लें और इसको क्यूब्स में काट लें। अच्छा, कस्टर्ड बना के मैंने फ़ौरन इसको फ्रिज में रख दिया था क्योंकि इसको ठंडा इस्तेमाल करना है, गर्म नहीं। अब सबसे पहले चिल्ड कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर जो है प्लेन केक की लेयर आएगी। आप चाहें तो इसमें जो केक की लेयर है वो डबल करके लगा सकते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, टेस्ट के मुताबिक जिस तरह आपको पसंद है। दोबारा से इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और इसके बाद जेली शामिल करेंगे। अच्छा, इस जेली की कटिंग बिल्कुल रैंडम की है मैंने, आप चाहें तो क्यूब्स में कट कर सकते हैं। दोबारा से इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे और अगेन प्लेन केक की लेयर आएगी। अब लास्ट पे बिल्कुल जो हमारे पास मैंगो क्यूब्स में कटे हुए थे वो शामिल कर देंगे और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर तो वो स्प्रिंकल कर लें। अब सबसे ऊपर एंड पे जो है क्रीम की लेयर लगाएंगे लाइट सी। अच्छा, मैंने इसके ऊपर मैंगो कस्टर्ड को यूज़ किया है, आप चाहें तो मैंगो प्यूरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह लाइनिंग लगा के, और बहुत खूबसूरती के साथ आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही यम टेस्टी मैंगो ट्राइफल तैयार है। आप इसको बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके मेहमानों के सामने सर्व करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।